इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। हमारे साथ भदौरिया जी मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश में सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और पूर्ण रूप से लड़ने जा रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या उद्देश्य है। मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत ताकत से हमारी पार्टी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। एक्चुअल क्या था, यहाँ तीसरे विकल्प की तलाश जनता कर रही थी और तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी उनको मिली। मध्य प्रदेश में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तीसरी पार्टी का यहाँ विकल्प नहीं था। जब तीसरी पार्टी का विकल्प नहीं होता तो उस रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता कही थी कि संसद जो है वो बेकाबू हो जाती है, संसद जो है बेहाल हो जाती है। तो वही बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ तीसरी पार्टी नहीं मिली, विकल्प नहीं मिला, तो विधानसभा यहाँ बेहाल हो जाती है, विधानसभा यहाँ बेकाबू हो जाती है। तो विधानसभा काबू में रहे, विधानसभा बेहाल ना हो, जनता की आवाज विधानसभा बने, जनता की समस्या विधानसभा दूर करे। इसलिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का जन्म हुआ और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लगभग सभी सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। भदौरिया जी, अभी आपका एक वायरल चल रहा है मीडिया में कि एक सांपनाथ एक नागनाथ, ये क्या है? देखिए, आपने सही कहा कि मेरा ही ये बयान है, मैं मुकर नहीं रहा। एक सांपनाथ एक नागनाथ, इसे मैं नहीं कहता, इसे प्रदेश की जनता कहती है। यहाँ प्रदेश की जनता दोनों दलों को देख चुकी है। यहाँ सांपनाथ कहा जाता था कि एक जनता जिसकी सरकार थी वो डंपर घोटाले से शुरू हुई और डंपर घोटाले से लेकर के जब अब दोबारा से चुनाव आ रहे हैं तो दूसरा एक बड़ा घोटाला, पटवारी घोटाला, मतलब डंपर घोटाले से उनके गिरिए तो 45 घोटाले, 45 घोटाले उन्होंने जन्म दिया और लास्ट में चुनाव के समय तक उनका एक घोटाला का नाम है पटवारी घोटाला, मध्य प्रदेश पटवारी घोटाला। दूसरा जो है, मैं कह रहा हूँ एक सांपनाथ तो एक नागनाथ, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कहती है सांपनाथ और नागनाथ। दूसरे की कुछ महीने की यहाँ सरकार आई, कुछ एक साल से कम समय में सरकार रही और उन्होंने एक नया उद्योग खोल दिया। उस उद्योग का नाम था ट्रांसफर उद्योग, ऐसा यहाँ की जनता कहती है। इसलिए यहाँ की जब जनता कहती है एक सांपनाथ एक नागनाथ, एक खोटे सिक्के के दो पहलू, सिक्के के ऐसा खोटा सिक्का जो ना इधर से चल रहा है ना उधर से चल रहा है। इसलिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और यह जो विकल्प आएगा ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ को काबू रखेगा। और मदमस्त जब हाथी हो जाता है तो उस हाथी पर एक ऐरावत की आवश्यकता होती है, उस ऐरावत हाथी पर एक महावत की आवश्यकता होती है। वो महावत भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी इन दोनों के लिए बनेगी। जैसा कि सभी वादे करते हैं चुनाव के टाइम गरीबों के लिए, तो आपने भी कुछ सोचा है गरीबों के लिए कि आप गरीबों को किस तरह से मदद दिलाएंगे? देखिए, ये दोनों जो पार्टियां हैं इनका नाम है वादा करने वाली पार्टियां। एक पार्टी कहती है कि हम चुनाव में जो बोलते हैं, जो घोषणा करते हैं, यह हमारे घोषणा और हमारे वादे क्या है उसको आप नाम बहुत अच्छे से बोलते हैं। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं आप बताओ? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं? जुमला था। क्या कहते हैं? जुमला था। 15 लाख का जुमला था। तो ये हर नारे को क्या कहते हैं, हर वादे को क्या कहते हैं? जुमला था। दूसरा कहता है हमने उस समय घोषणा कर दी, अब तो वो चुनाव खत्म हो गए, अब आज क्या बात करते हो? तो ये जनताओं से सिर्फ वादे और थोथी घोषणाओं पर चुनाव लड़ने वाले दोनों दल हैं। हमारा जो है उसमें हमारे हैं कि सबसे पहले युवाओं को रोजगार हो, महिलाओं को रोजगार हो, परिवार खुशी और खुशहाल तब हो सकता है जब वो आर्थिक कमाएगा। पहले कहा जाता था कि पीठ पर मार दे दो, पेट पर मार देना, पेट पर अगर मार दी तो आदमी जिंदा नहीं बचेगा। ये सरकार पीठ पर भी मार दे रही है और पेट पर भी मार दे रही है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी
सुमित्रा नंदन पंत ने मुझे एक बड़ी अच्छी सी, आपने कहा कि आपके वादे क्या है, एक सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता आ गई, वो चल रहा, उन्होंने चरित्र चित्रण कर दिया था मध्य प्रदेश का आज की क्या दयनीय क्या स्थिति है। उस चरित्र चित्रण पर वो चल रहा लुकटिया टेक, वह चल रहा लुकटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को। यहाँ व्यक्ति अव्यवस्थित है, यहाँ उसके पेट में, जो मैंने कहा ना, पेट में मार पड़ी हुई है, खाने पर दाने दाने के लिए यहाँ तरस रहा है। और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में आएगी तो यहाँ पर ये सारी जो है परेशानियाँ, इन सबको खत्म कर देगी। जय हिंद, जय भारत। के बीच राजन जी मौजूद हैं जो सह सचिव हैं पार्टी के, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इन्होंने कांग्रेस ने और बीजेपी ने इतने साल राज किया, इन्होंने किसी ने बंटाढार किया है, कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है। हम लोग जो पार्टी हमारी है स्वच्छ छवि से आगे बढ़ना चाहते हैं, युवाओं के लिए आगे करेंगे, किसानों को मदद करेंगे और इस पार्टी को और हमारी जो पार्टी है ये आगे जाएगी। जो हमारे अध्यक्ष हैं इस पार्टी के जोगिंदर सिंह भदौरिया, ये सबको साथ लेके चल रहे हैं और हमारी पार्टी इस मध्य प्रदेश में 200 सीटों पर लड़ने जा रही है और कम से कम हम लोग काफ़ी सीटों पे जीतने जा रहे हैं। भदौरिया साहब मौजूद थे, उन्होंने लोगों को जो भी वादे किए वो पूर्ण रूप से उन्होंने कहा कि हम उनको पूर्ण रूप से करेंगे और झूठे जुमले हम कोई नहीं दिखाएंगे जनता को। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज के माध्यम से विवेक सिंह कुशवाहा, इंदौर से ब्यूरो चीफ। जय हिंद, जय। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।